Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following yields one monosubstituted chloroalkane upon chlorination? Isobutane, N-butane, cyclopentane and propane. तो यहाँ पे हमें देखना है क्लोरीनेशन करवाना है बच्चों एंड ये देखना है कि कौन सा इसमें से हमें क्लोरोअल्केन देगा जब उसका क्लोरीनेशन करवाएंगे तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। तो क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन हमें यहाँ पे करवाना है। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है तो बच्चों एक एक करके कि इसमें से कौन सा हमें देगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो एल्केन। तो हमारे पास ऑप्शन ए में दे रखा है आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन क्या होता है लाइक CH3 CH3 एंड CH3। ये हमारा आइसोब्यूटेन, इस पे करवाएंगे क्लोरीनेशन लाइक Cl2 एंड H न्यू। तो क्या होगा बेसिकली यहाँ से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है एंड जो हमारे पास लाइक Cl2 है ये सबसे पहले क्या करता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जब इस पे लाइट हम लोग पास करवाते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड यहाँ से होमोलेटिकली बॉन्ड ब्रेक करता है एंड Cl डॉट का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है बच्चों कि ये जो डॉट है ये अटैक करता है किस पे रिएक्टेंट के ऊपर एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को अगेन ब्रेक करता है लाइक फ्री रेडिकल के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एंड इस पे हम लोग पास करवाएंगे Cl डॉट। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन एंड ये कार्बन तीनों हमारा एक जैसा कार्बन है। लाइक अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बन हाइड्रोजन या फिर यहाँ से करता है या फिर यहाँ से करता है तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही टाइप का बनेगा, उसका IUPAC नेम भी क्या आएगा सेम आएगा। तो इसको मैं अगर नेम करूँ तो ये ए है, ये भी ए है हमारा एंड ये भी ए है। ये तीनों पोजीशन से सेम है एंड सेकंड पोजीशन क्या हो सकता है ये बी हो सकता है। लाइक यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। तो टू पॉसिबिलिटी है यहाँ से दो हमारे पास क्या मिल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं। पहला मिल सकता है CH3 एंड यहाँ पे CH2 डॉट एंड यहाँ पे क्लोरीन आके लाइक इसके साथ कंबाइन हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे समझाने के लिए आपको बना देता हूँ यहाँ पे Cl। तो ये एक प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है लाइक बी पोजीशन से क्या हो सके हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए एंड यहाँ पे क्लोरीन क्या हो जाए सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डॉट एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड अगर यहाँ पे Cl सब्स्टिट्यूट हो गया तो ये क्या आ जाएगा Cl। तो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, पहला ये एंड दूसरा ये। बट हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में दे रखा है एन ब्यूटेन। तो अगर हम लोग एन ब्यूटेन को चेक करें नॉर्मल ब्यूटेन को तो ये हमारा होता है लाइक CH3 CH2 एंड CH3। अगेन इस पे क्या करवाना है Cl2 एंड H न्यू। तो जब यहाँ से डॉट बन सकता है तो अगेन यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये पोजीशन ए एंड ये पोजीशन ए हमारा सेम है, ये पोजीशन बी एंड ये पोजीशन बी हमारा सेम है। तो अगर ए पोजीशन से लाइक हाइड्रोजन हटेगा एंड क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो एक ही लाइक यहाँ से हटे फर्स्ट से एंड लास्ट से हटे तो उसका IUPAC नेम एक ही आएगा। एंड अगर यहाँ पे बी पोजीशन से रिमूव हो हाइड्रोजन एंड यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो तो इसका भी IUPAC नेम एक ही आएगा बच्चों। तो लाइक दो टाइप का यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और एक तो बनेगा हमारे पास यहाँ पे CH2Cl एंड सेकंड क्या बन सकता है CH3 CH2CH, यहाँ आ जाएगा Cl एंड CH3। तो अगेन यहाँ पे भी कितने पॉसिबिलिटी है दो। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड को अगर हम लोग चेक करें तो थर्ड में क्या दे रखा है साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन हमारा इस तरह का होता है। साइक्लोपेंटेन अगर इस पे क्लोरीनेशन करवाएं बच्चों तो यहाँ पे जितने भी पोजीशन है सब लाइक एक ही जैसे हैं सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। तो जितने भी कार्बन से यहाँ पे बच्चों सभी जगह दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से डॉट बनाऊंगा तो ये हमारा एक ही टाइप का लाइक डॉट दिखेगा, एक ये है। ठीक है, और इस पे क्या होगा Cl डॉट आके सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ से हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरो अल्किन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि वन क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो किसी भी कार्बन से अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करें एंड वहाँ पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा बच्चों, 1 क्लोरोपेंटेन। ठीक है। एंड अगर हम लोग लास्ट को देखें, फोर्थ को, तो यहाँ पे प्रोपेन दे रखा है, लाइक CH3, CH2 एंड CH3। तो अगेन यहाँ पे भी जब हम लोग Cl2 और H न्यू करवाएंगे, तो ये पोजीशन तो हमारा सेम है A एंड ये पोजीशन डिफरेंट है। तो यहाँ से अगेन दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बन सकता है हमारे पास CH3, CH2, CH2, Cl, और या फिर बन सकता है बच्चों CH3, CH, Cl एंड CH3। तो अगेन यहाँ से भी लाइक मोनो नहीं मिल रहा है, डबल मिल रहा है। एक ये बन सकता है प्रोडक्ट हमारा, और एक ये बन सकता है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है बच्चों जहाँ पे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। So the appropriate answer is option number C, cyclopentane. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.